वो कभी चेस नहीं करती, वो कभी कुछ एक्सप्लेन नहीं करती, वो बस आती है और सब कुछ धीमा हो जाता है। आवाजें चुप हो जाती हैं, नजरें रुक जाती हैं, दुनिया अपने लॉजिक भुला देता है और सिर्फ डिजायर याद रहता है। वो लाउड नहीं होती, वो फील होती है, वो है द सायरन। पुराने समय से ही लोग सायरन से डरते थे, उनके शब्दों से नहीं बल्कि उन फीलिंग से जो वो जगाती थी। वो कभी डिबेट नहीं करती थी, सिर्फ एक्सकेप करती थी। एक ऐसा फैंटेसी जो इतना गहरा होता था कि लोग अपने आप को खो देते थे सिर्फ उसकी प्रेजेंस में रहने के लिए। द सायरन फोर्स से सीड्यूस नहीं करती, वो सीड्यूस करती है सिर्फ होने से। एक ऐसी चीज बनकर जिससे लोग चाहते हैं पर कभी पूरी तरह पा नहीं सकते। आज की दुनिया में लोग बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, वो चिल्लाते हैं ताकि उन्हें देखा जाए, वो अटेंशन के पीछे भागते हैं, वो अपना स्टेटस, पावर और लुक्स दिखाते हैं, फिर भी वो इग्नोर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि असली सिडक्शन जोर से नहीं आती, वो आती है स्टिलनेस से, मास्टरी से। जहाँ ज्यादा लोग पुश करते हैं, द सायरन जस्ट पुल्स। वो कभी अटेंशन के लिए कम्पीट नहीं करती, वो उस वजह बन जाता है जिसके लिए अटेंशन एग्जिस्ट करता है। जब दूसरे लोग अपनी वर्थ प्रूफ करने में लगे होते हैं, वो बस खुद को नोटिस होने देती है, ना एफर्ट से बल्कि अपनी ऑरा से। उसकी पावर छुपी होती है उन बातों में जो वो कहती है, उसके मोमेंट में, उसके कामनेस, सॉफ्टनेस और उन आंखों में जो सपना ले जाती हैं। वो तुमसे तुम्हारी नजर नहीं मांगती, वो तुम्हारी नजर की मंजिल बन जाती है। क्लियोपेट्रा को कभी आर्मर की जरूरत नहीं पड़ी, उसकी प्रेजेंस ही काफी है एम्परर्स को घुटने टेकने के लिए। वो कभी ओवर पावर नहीं करती थी, वो एनवेलप करती थी, परफ्यूम में, सिल्क में, कैंडल लिट में और ऐसे वॉइस में जो वार्म हनी की तरह बहता था। मार्लिन मनोर वो रूम में सबसे लाउड नहीं थी, लेकिन जब वो अपना सर हल्का झुकाती थी, उसकी वॉइस का सॉफ्टनेस और स्माइल से पहले एक पॉज पूरी दुनिया की सांसें रुक जाती थी। द सायरन उन टूल्स का यूज करती है जिसे बाकी लोग इग्नोर कर देते हैं। उसका वॉइस स्लो, सॉफ्ट, डिलिबरेट, जैसे एक लुलाबी सिर्फ तुम्हारे लिए विस्पर की गा रही है। उसका मूवमेंट फ्लूइड, कभी रस नहीं होती, हर स्टेप एक इनविटेशन। उसका कंट्रास्ट इनोसेंस और डेंजर के बीच, सॉफ्टनेस और डेप्थ के बीच वो टेंशन क्रिएट करती है। टच से नहीं बल्कि डिस्टेंस से वो एक ड्रीम बन जाती है और तुम चेस करते हो उसका बॉडी नहीं बल्कि वो फीलिंग जो वो पीछे छोड़ जाती है। द सायरन कभी लव के लिए फाइट नहीं करती, वो लव को अपने लिए फाइट कराने देती है। वो खुद अप्रोच नहीं करती, वो वेट करती है, न प्राइड की वजह से बल्कि पावर की वजह से, क्योंकि वो जानती है जब तुम किसी को साइलेंस देते हो वो लीन इन करता है, जब तुम स्पेस देते हो वो स्पेस को लॉन्चिंग से भर देता है। द सायरन सिर्फ एक वुमेन नहीं है, वो एक एटमॉस्फेयर है, एक फीलिंग जो हवा में घूमती रहती है। उसके चले जाने के बाद भी तुम उसका टच मिस नहीं करते, तुम उस तरीके को मिस करते हो जिसमें उसने दुनिया को गायब कर दिया, जिसमें वक्त रुक गया और तुमने खुद को भुला दिया सिर्फ उसके करीब जाने के लिए।
और वही है उसका सीक्रेट। वो तुम्हें जीतना नहीं चाहती, वो तुमसे सरेंडर करवाना जानती है। द सायरन कभी अट्रैक्ट नहीं करती, वो हंट करती है। ना इसलिए कि वो तुम्हारा अटेंशन चाहती है, बल्कि इसलिए कि वो तुम्हारे अंदर के एक ऐसे हिस्से को जगा देती है जो सोया हुआ था। वो है साइलेंस विथ ग्रेविटी, डिस्टेंस विथ डिजायर। एक तूफान जो शांति के भेद को लेकर आता है। वो सिर्फ सिडक्शन नहीं है, वो स्पेल है खुद में। अब अगला एपिसोड होगा द रेक, अल्टीमेट मास्कुलिन सेड्यूसर। एक ऐसा आदमी जो अपनी बॉडी लैंग्वेज से नहीं बल्कि अपनी ऑब्सेशन से चेस करता है। सब्सक्राइब करो और गहराई में उतरो इस गेम में, जहां पावर पैशन के पीछे छुपी होती है और सिडक्शन तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन बन जाता है। राइट?